जेईई मेन 2016 का रोटेशन में बेस ये प्रॉब्लम आपको सोचने में मजबूर कर देगा। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम का सेटअप है वो कॉम्प्लेक्स है, बल्कि इसलिए क्योंकि ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन आप इस प्रॉब्लम को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व कर सकते हो। मैंने इस प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश की है एंड आई एम श्योर कि आपको ये तरीका पसंद आएगा। तो आइए पहले समझते हैं कि जो प्रॉब्लम का सेटअप है वो कैसा है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में बेसिकली एक रोलर है जिसको हमने दो कोन को ज्वाइन करके किया है यहाँ पे इसके एपेक्स पे, राइट। थ्री डायमेंशन आप देखो तो कुछ इस टाइप का सेटअप है, राइट। और ये आप टॉप व्यू देख रहे हो, ऊपर से आप देख रहे हो तो ऐसा आपको कुछ दिखेगा। इस दोनों ही कोन को दो सेपरेट अलग अलग ट्रैक हैं। एक ट्रैक CD है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, और एक AB है, वो भी एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, और ये दोनों एसिमेट्रिकली रखा हुआ, मतलब कुछ इस टाइप का सेटअप है, कुछ ऐसा सेटअप है। इस पे जो है रोलर को रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर ये जो दोनों का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है O, इसको एक जेंटल पुश हम देते हैं, और ये जो वेलोसिटी है वो CD के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एज इट मूव्स द रोलर विल टेंड टू, तो जैसे हमने इसको जेंटल पुश दिया विच इज पैरेलल टू CD, ये जो रोलर है वो किस तरफ टर्न लेगा। और आपके पास चार ऑप्शंस है कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एंड राइट ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं इसका जो अप्रोच करने का सही तरीका क्या होगा। अब आप ठीक से देखो तो मेन जो मुद्दा है यहाँ पर वो क्या है कि AB और CD यहाँ पर एसिमेट्रिकली रखा हुआ, सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है, एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, मतलब सिमेट्री नहीं है यहाँ पर। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि सिमेट्री होने की वजह से हमारे पास क्या एडवांटेज था, ठीक है। तो आप पहले इस डायग्राम को समझना। इस डायग्राम में जैसे ये यहाँ पे इसका टॉप व्यू है, ऑफ कोर्स आप ऊपर से देख रहे हो। तो जैसे इनिशियली क्या होगा सिचुएशन कि लेट्स से कि ये कोन है, ये इसका जो सेंट्रल एक्सिस है, ये जो आप डॉटेड देख रहे हो ये सेंट्रल एक्सिस है इस दोनों ही कोन का, राइट। तो इसका सेंटर ओ क्वेश्चन में मेंशन है। तो इनिशियली क्या होगा कि लेट्स से कोई अगर लेट्स से कि अगर ये दोनों पैरेलल होगा तब का सिचुएशन पहले डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से आप यहाँ से डी डिस्टेंस पे अगर यहाँ पर एक लेट्स से यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा होगा, जैसे कोन का कोई पॉइंट जो होगा वो ट्रैक को टच कर रहा होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऑन राइट साइड भी यहाँ पर जो एक सर्कल बन रहा होगा, इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा होगा, उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पर इस ट्रैक को CD ट्रैक को टच कर रहा होगा। तो मैंने इसको A' B' लिया है, इसको CD लिया है। A' B' अभी मैं पैरेलल मान के चल रहा हूँ। पहले समझना पड़ेगा कि पैरेलल में क्या सिचुएशन है, और जो कि अगर पैरेलल ये नहीं होता ABCD तो उसमें क्या सिचुएशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तब समझना आसान होगा। अब आप देखो ठीक से, तो ये जो कोन है आप थ्री डायमेंशनली आओ, तो जैसे अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस है, तो अगर आप डी डिस्टेंस राइट जाओ और डी डिस्टेंस लेफ्ट जाओ, तो वहां जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा होगा ट्रैक पे, और वहां से जो सर्कल पास कर रहा होगा, राइट, उसका रेडियस दोनों साइड में सेम होगा, करेक्ट। तो उसके होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ जो सेंटर का वेलोसिटी होगा, आप लिख सकते हो जो सेंटर का वेलोसिटी, यहाँ प्योर रोलिंग है, तो यहाँ जो सर्कल बनेगा, इस जगह जो सर्कल बनेगा उसका जो सेंटर का वेलोसिटी होगा, और कहीं भी स्लिपिंग नहीं है, तो वो R ओमेगा के इक्वल होगा। ये हमें पता है रोलिंग के कॉन्सेप्ट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 है, तो रोलिंग के कॉन्सेप्ट से पता है जो V होगा वो R ओमेगा के इक्वल होगा। और क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो हर एक इंस्टेंट पे दोनों पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। बट ये कब होगा? जब A' B' और CD दोनों पैरेलल हो। अब समझते हैं कि अगर AB, जो एक्चुअल सिचुएशन हमारे पास है कि यहाँ पर जो AB और CD दोनों अगर पैरेलल ना हो, एसिमेट्रिकली रखा गया, राइट, तब क्या होगा। आप समझना ध्यान से। लेट्स से कि t=0 पे जहां पर हमने इसको पुश दिया है, एक जनरल पुश दिया है, वहां पर लेट्स से कि डी डिस्टेंस पे यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है सर्कल का, ठीक है ना, यहाँ पे ऑफ कोर्स एक सर्कल बन रहा होगा इस तरफ। तो लेट्स से यहाँ पर इनिशियली ये डी डिस्टेंस पे है और यहाँ पर ये भी डी डिस्टेंस पे, इसका जो सेंटर होगा सर्कल का, इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग सर्कल होगा, आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसा कुछ होगा जो यहाँ पे ऐसा बन रहा होगा, राइट। इस टाइप का जो सर्कल होगा आप इमेजिन कर सकते हो, कुछ आप इस डायग्राम में देख सकते हो, कुछ ये सिचुएशन है इनिशियली, ठीक है ना, t=0 का जो सिचुएशन है।
तो अभी क्या होगा, ये भी डी डिस्टेंस पे, ये भी डी डिस्टेंस पे, अभी तो रेडियस सेम है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा रोल हुआ, लेट्स से जस्ट आफ्टर सर्टेन सेकेंड्स, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तब क्या होगा कि जो सेपरेशन होगा, ये जो डिस्टेंस होगा D1 और D2, ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये टेढ़ा ट्रैक है, राइट। तो इसका जो पॉइंट ऑफ डिस्टेंस होगा, और मैं ये बात कर रहा हूँ t=0 और t=t पे मतलब जस्ट थोड़े से इंस्टेंट के बाद मैं वहां पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये तो ऑलमोस्ट मेंटेन रहेगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि ट्रैक यहाँ पे ऐसा टेढ़ा ट्रैक है, तो ये जो रेडियस आप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, तो ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये D1 और D2 हो जाएगा, तो t=0 पे ये सिचुएशन है, और t=t पे यहाँ पे D1 D2 हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो D2 है वो ज्यादा है D1 से। तो सिमेट्री से आप देखोगे तो अगर इक्वी डिस्टेंस है तो यहाँ जो भी सर्कल बन रहा होगा उसका रेडियस और यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस दोनों सेम होगा। लेकिन अगर ये D1 D2 दोनों डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर D2 मेरा D1 से ज्यादा है, तो यहाँ जो सर्कल का रेडियस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ जो सेंटर बन रहा होगा उसका जो सर्कल होगा, राइट, उसके रेडियस से यहाँ का रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जो वेलोसिटी होता है वो हम आर ओमेगा बोलते हैं, जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर का वेलोसिटी होगा, राइट, आर ओमेगा होगा। अब उसी चीज को, तो हमारा जो एक्चुअल सेटअप है ये वाला है, राइट। अब इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है। तो लेट्स से कि ये जिस ट्रैक पे रखा हुआ है ABCD, इनिशियल t=0 पे 3 डायमेंशनली आप देखोगे तो लेट्स से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और ये Q है, राइट। और इसको जो हमने पुश दिया है तो ऑफ कोर्स ये जो 3 डायमेंशनली ये कुछ ट्रैक पे ऐसे मूव करेगा, इस तरफ मैप करेगा। आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो देखो ठीक से यहाँ पर ये पॉइंट, इसको जो सेंटर है यहाँ पे, इसको मैंने M बोला, यहाँ पे P बोला है। तो अब टॉप से जब देखोगे, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ M और P पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो समझना आसान होगा। तो जैसे यहाँ पर M और P कॉन्साइड कर आप टॉप से देख रहे हो, ये ट्रैक है AB, तो यहाँ पे MP है, और यहाँ पर ये इसका सेंटर N है, इसका Q है। टॉप से देखोगे तो यहाँ पे NQ है, राइट। इनिशियली दोनों का वेलोसिटी V होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है। बट जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब ये D2 ये D1 हो जाए, क्योंकि ये ट्रैक ऐसा है, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कोई दूसरा पॉइंट होगा, राइट। और उसका डिस्टेंस, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, और ऑफ कोर्स ये हम लोग बात करें जस्ट थोड़े इंस्टेंट के बाद ही हम बात करें, तो ये जो डिस्टेंस होगा D1 ये कम होगा, मतलब आप ऐसा कह सकते हो D2 ज्यादा होगा D1 से, करेक्ट। तो ऐसा होने की वजह से, ठीक है, ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ जो रेडियस होगा, यहाँ जो रेडियस होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ जो कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल बन रहा होगा, राइट, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल बन रहा होगा उसका जो रेडियस होगा वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस वन। और V हमें पता है आर ओमेगा के इक्वल होता है, ये जो सेंटर होगा सर्कल का, वहां पे हमें पता है V मेरा क्या होता है, आर ओमेगा के इक्वल होता है। तो हम देख सकते हैं ओमेगा तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पर V2 जो होगा, ऑफ कोर्स क्योंकि V2 जो होगा यहाँ पर V1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है इसके रेडियस से ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, राइट, तो ये जो होगा, लेट्स से कि अगर ये जैसे ये D1 है, ये D2 कुछ डिफरेंट हो जाए, दोनों का जो यहाँ से जो सेपरेशन है, यहाँ सेंट्रल लाइन से जो डिस्टेंस होगा सेंटर का, जो सर्कल है कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल, उसका डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। ऐसा होने की वजह से यहाँ जो कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल होगा, मतलब जिस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा होगा जो ट्रैक पे, वहां जो सर्कल बन रहा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस सर्कल का रेडियस यहाँ पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। और हमें पता है कि V मेरा आर ओमेगा के इक्वल होता है, ओमेगा दोनों के लिए सेम है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर कहीं भी स्लिपिंग नहीं है। सो क्योंकि R2 यहाँ पर आप देख सकते हो एज R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, जो V2 होगा वो V1 से ज्यादा होगा। सो आप टॉप से देखोगे तो क्या होगा, अगर ये वेलोसिटी V2 V1 से ज्यादा है तो ऑफकोर्स ये कैसे टिल्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A। तो इस प्रॉब्लम में एक खास बात ये है कि दिखने में तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगता है, बट आपको अगर बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर है तो आप इसको इमीडिएटली बता सकते हो। बट ये सोचने का जो तरीका है वो हमें पता होना चाहिए। पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये दोनों ही ट्रैक AB और CD अगर पैरेलल होता तो वहां पर क्या हो रहा होता, राइट। अगर हम उस चीज को सोच पाए, तो अगर एसिमेट्री होगा तो क्या सिचुएशन बनेगा, तब सोचना ये आसान हो जाता है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर।